हेलो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है और इसकी वजह से इंडिया के अंदर थोड़ा पैनिक का माहौल बनना शुरू हो गया है क्रिप्टो करेंसी को लेके, क्योंकि एक बड़ा एक्सचेंज वजीरेक्स उसको जो है फेमा का नोटिस दिया है ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, और उसके अंदर 2790 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब मांगा गया है। और इसके ऊपर जो है वजीरेक्स ने भी जो है अपना रिप्लाई किया है, तो इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत खासकर जो पैनिक का माहौल बन रहा है वो वजीरेक्स के यूज़र में बन रहा है, और उनको क्या लगता है क्या हमारा पैसा डूब जाएगा, ये सारी चीज़ें समझाने और समझने की कोशिश करेंगे। और ये ईडी क्या होता है और ये जो फेमा है ये एक्चुअल में होता क्या है, इस बारे में आपको फटाफट बताएंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, और हाँ, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है जो भी अपडेट हो आपको फटाफट देते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये ईडी क्या होता है। ईडी जो है गवर्नमेंट की एजेंसी होती है जो कि इकोनॉमिक कोई फ्रॉड हो रहा होता है या कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, उसके बारे में इंटेलिजेंस या सारी क्या हिसाब किताब वॉच करती है। और ये जो अंडर आती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये एजेंसी है। आपने कई बार कई केसों में सुना होगा ईडी जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, अगर कोई पैसे का फ्रॉड होता है हमारे इंडिया के अंदर, उसके अंदर सुना होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपने समझना है, जो ये नोटिस भेजा गया है फेमा के अंडर भेजा गया है। अब फेमा क्या होता है, ईडी यूजुअली जो है दो तरीके के नोटिस या भेजती है। एक होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, जो कि एक समझ लिए सिविल टाइप का है, जिसके अंदर भैया हिसाब किताब मांगिए। और दूसरा होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएल के अंडर। तो यहाँ पे जो नोटिस भेजा गया है वो फेमा के अंदर भेजा गया है। अब दोस्तों समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। ईडी ने जो है वजीरेक्स, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है, उसकी जो ट्रांजेक्शन है 2790 करोड़, उसके लिए शो कोज यानी कि हिसाब किताब मांगने के लिए ये नोटिस भेजा गया है, और ये नोटिस भेजा है फेमा के अंडर। अब यहाँ पे समझना है कि ये मामला हुआ क्यों, ये ऐसी बात क्यों उठी। ईडी इनिशिएटेड फेमा इन्वेस्टिगेशन, जो बेसिक ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू चाइनीज ओन लीगल बैटिंग एप्लीकेशन के लिए। अब यहाँ पे समझना है ये चाइनीज का मैटर कहाँ से आया। एक दो दिन पहले हम सबको एक न्यूज़ मिली थी कि दिल्ली पुलिस ने, हमने भी शेयर करी थी, कि एक फ्रॉड को या सिंडिकेट को बस्ट किया जिसके अंदर चाइनीज नेशनल पकड़े गए हैं, और पूरा का पूरा मामला 5 लाख इंडियन यूजर्स को चीट करने की बात आ रही है, और 150 करोड़ का जो है पूरा का पूरा हिसाब किताब बन रहा है। अब हो जो सारी चीज़ें निकल के आ रही है, कुछ ऐसे लग रहा है शायद ये लिंक ये चीज़ है। और यहाँ पे समझना है कि ये नोटिस क्यों वजीरेक्स को, क्यों वजीरेक्स को इसलिए दिया गया क्योंकि जो सिचुएशन निकल के आ रही है, जैसा न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आ रही है, इस जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इन्होंने नोटिस किया जो चाइनीज़ नेशनल है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, उन्होंने 57 करोड़ रुपए 57 करोड़ रुपए अप्रॉक्सीमेटली INR में डिपॉजिट किए, और फिर उनको कन्वर्ट किया USDT के अंदर, और फिर ट्रांसफ़र कर दिया उनको बाइनेंस एक्सचेंज पे, जो कि आपको पता ही है जो वजीरेक्स है अल्टीमेटली बाइनेंस की ही ओन्ड कंपनी है, पेरेंट कंपनी जो है बाइनेंस ही है। 2019 के अंदर बाइनेंस ने ही इसको खरीद लिया था, लेकिन इसके जो डायरेक्टर हैं वो निश्चल शेट्टी हैं। अभी जो कंपनी का नाम है वो है ज़ेनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2017 में बनी थी। तो ये पूरा का पूरा मैटर था। लेकिन यहाँ पे समझना है ये ऐसा ही क्यों, वजीरेक्स के क्यों साथ में ऐसा क्यों हुआ, और ये पूरी की इन्वेस्टिगेशन क्या है। अब जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम सबको पता है कि वजीरेक्स से आप बाइनेंस पे या बाइनेंस से वजीरेक्स पे इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर सकते हो। और ये चीज़ निकल के आई है कि जो क्रिप्टो करेंसी 880 करोड़ की बाइनेंस अकाउंट से ट्रांसफ़र हुई है यहाँ पर वजीरेक्स पे, और ऐसे ही वजीरेक्स से जो है बाइनेंस अकाउंट पे गए हैं 1400 करोड़ रुपए के आसपास। तो इन सारी चीज़ों का मांगा गया है हिसाब किताब। लेकिन यहाँ पे क्या आप समझते हो कि अगर कोई गलत कर रहा है तो इसमें जो है वजीरेक्स क्या करेगा। और इस पे जो निश्चल शेट्टी हैं, जो कि वजीरेक्स के फाउंडर हैं और CEO भी कह लीजिए हैं, उनका ये कहना है कि अभी हमें जो है ईडी का नोटिस नहीं मिला है, लेकिन वजीरेक्स इज़ कंप्लायंस विद ऑल एप्लीकेबल लॉ, जितने भी लॉ हैं उनसे कंप्लायंस वजीरेक्स करता है। अब यहाँ पे और उन्होंने जो दूसरा ट्वीट किया कि हम जो है प्रॉपर KYC करते हैं, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी प्रोसेस होता है, हम जो भी इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट या जो भी अथॉरिटी मांगती है, हम वेन एवर जो भी रिक्वायर्ड है वो दिया है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने बोली है कि हम जो है ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि सबकी आइडेंटिटी पता है कि जो उसने अकाउंट बनाया, सबकी डिटेल वहाँ मिल जाएगी, तो वो ट्रैक की जा सकती है कौन सी क्या ट्रांजैक्शन की है। और जैसे ही हमें कोई फॉर्मल नोटिस मिलेगा, हम कोऑपरेट करेंगे जो ईडी होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए।
तो यहाँ पे उनका सारी चीज़ें उन्होंने बोल ही दी हैं, और हम सबको पता है कि अगर इंडिया में कोई एक्सचेंज है, अगर गवर्नमेंट कोई मांगती है तो वो सारी डिटेल वो प्रोवाइड कर ही सकते हैं। लेकिन उनका यहाँ पे ये भी कहना है कि वजीरेक्स पे एब्सोल्युटली आपके जो फंड्स हैं वो सेफ़ हैं। लेकिन क्या होता है, जब भी ऐसी कोई पैनिक का माहौल होता है तो आम तौर पे लोग क्या करते हैं, फटाफट अपना फंड वहाँ से निकालते हैं किसी पचड़े में पड़ने से पहले। लेकिन क्या इसमें वजीरेक्स का क्या लेना देना है? अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट है, अगर होगी तो सारे हिसाब किताब जो है पब्लिक डोमेन में जल्दी आ जाएगा। अगर नहीं है, अगर कोई जो फेक अकाउंट बना लेता है या किसी ने कुछ इसको एज अ माध्यम यूज़ किया, तो इसमें वजीरेक्स क्या कर सकता है? वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर KYC तो करते ही हैं, जैसा कि हम सबको पता ही है। तो दोस्तों ये ओवरऑल सिचुएशन थी, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि एक नोटिस भेजा गया है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन आप अभी से ही उंगली उठा दो या कटघरे में वजीरेक्स को खड़ा कर दो या उनके डायरेक्टर्स को खड़ा कर दो, क्योंकि उन सबको नोटिस भेजा गया है, वो शायद सही नहीं होगा, थोड़ी जल्दबाजी होगी। जब ओवरऑल अपडेट निकल के आएगी या सारी सिचुएशन निकल के आएगी, उसके बाद जो है आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। बाकी वजीरेक्स के हिसाब से उनका कहना है कि आपके फंड जो है यहाँ पर सेफ़ हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आप कम करें, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। अभी के लिए मैं बता लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।